APLM चैनल के मेरे प्रिय दर्शकों, फॉलोअर्स, बच्चों, एक बहुत पैथेटिक सॉन्ग मैंने सुना था किसी ज़माने में और वो मुझे बहुत अपील करता है। सबको सुख देती है जग में माँ, बेटी, बहन, पत्नी बनकर। ये लाइन बड़ी ही प्रभावशाली और मार्मिक है। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। मैं आज की महान सशक्त महिलाओं की बात नहीं कर रहा। आज के समय में भी लाखों करोड़ों महिलाएं विश्व में ऐसी हैं जो आज भी परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हैं। हर सुख देने का प्रयास रिश्ते के अनुसार करती हैं। सबको जिस रिश्ते की जो मांग होती है वो मांग पूर्ति करती हैं। फिर भी उनके हिस्से का सुख उनको नहीं मिलता। न्यूटन का तीसरा नियम लागू नहीं होता कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तमाम स्त्रियों के लिए आज भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं मिलती। हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में। आखिर शायर ने ये लाइनें जो लिखी होंगी तो तभी तो लिखी होंगी। शायर तो मन मन की बात करता है, जन जन की बात करता है। हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। मैं तुम्हें ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ। मैं यानी डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, कि पूरे जीवन सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ बेटा, मैं सुख की ही बात कर रहा हूँ। आनंद तो आगे आता है। सुख शारीरिक होता है, आनंद आत्मिक होता है। आनंद अंदर से होता है, आध्यात्मिक होता है। ये हमारी मेटाफिजिकल नीड्स पूरी करता है, जबकि सुख हमारी फिजिकल नीड्स पूरी करता है। मेटाफिजिकल को मेटाफिजिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिजिकल से ऊपर और स्पिरिचुअल के रास्ते में होता है। मेटा यानी बीच का होता है। मेटामॉर्फिज्म होती है, जैसे मेटामॉर्फ्स होते हैं। तो ये जब हम अपने को परिवर्तित करते हैं, ढालते हैं, तो हम आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस ऑडियो या वीडियो, जो भी कह लो इसे, टेक्निकली वीडियो है लेकिन वैसे तो ऑडियो ही है, तो इसमें हम सुख की बात करने जा रहे हैं, जिससे आपको शारीरिक सुख मिलता रहेगा और ये गारंटेड है। ये वीडियो ध्यान से पूरा देख लीजिए, सुन लीजिए। देखो, सुख होता क्या है? हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जब अच्छा अच्छा अनुभव करती हैं तो ये सुख होता है। कभी कभी सुख बड़ा वियर्ड भी होता है। कुछ साल पहले ही मैंने ये शब्द सुना था। कुछ शब्द अंग्रेजी में नए नए प्रयोग होने लगे हैं। पहले वियर्ड शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था। ये नए प्रयोग हैं। एक 10-12 साल का प्रयोग है ये वियर्ड। उन सुखों की मैं बात नहीं कर रहा। पर पीड़न का सुख है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर जो सुख मिलता है, सैडिस्टिक प्लेजर, उसकी बात नहीं कर रहा। एक साधारण इंसान की तरह से, बिल्कुल कॉमन मैन की तरह से, जो बिल्कुल दुष्ट नहीं है, बहुत ही नेक दिल इंसान है, उसे भी तो शरीर का सुख चाहिए होता है। ठंडी हवा गर्मी में उसे भी अच्छी लगती है। गर्मी में ब्लोअर की गर्म हवा उसे भी अच्छी लगती है। बाहर बारिश होती है, मिट्टी की सौंधी सुगंध उसको भी अच्छी लगती है।
ये कोई पाप थोड़ी है। पुरुष है तो स्त्री का और स्त्री है तो पुरुष का दीदार अगर उसका मनपसंद व्यक्तित्व कोई है तो उसको भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करे, लेकिन अच्छा तो उसको भी लगता है। इसी प्रकार सुगंध, अपनी पसंद के परफ्यूम्स एक सामान्य मानव को अच्छे लगते हैं। अपनी पसंद का भोजन, स्वाद उसको अच्छा लगता है। संगीत सुनना या अपनी प्रशंसा भी सुनना या कुछ श्रवण सुख जो मन तक गहराई तक पहुंचते हैं। हाँ, थोड़ा भिन्न हो सकता है। किसी को शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है तो किसी को रॉक अच्छा लगता है तो किसी को पॉप अच्छा लगता है, किसी को भजन अच्छा लगता है, किसी को सब अच्छे लगते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को लगभग सभी प्रकार के संगीत अच्छे लगते हैं, चाहे कर्नाटक हो चाहे हिंदुस्तानी हो। इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के संगीत को हिंदुस्तानी कहते हैं और दक्षिण के कर्नाटक संगीत सभी अच्छे लगते हैं। चाहे किसी प्रदेश की भाषा में कोई गीत हो, बस मधुर लय राग होनी चाहिए। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। भूमिका जरूरी है, बिना भूमिका के आगे कहेंगे कैसे। मुद्दे की बात यह है कि आप ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं कि आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देता, जो इज्जत बख्शनी चाहिए वो नहीं बख्शता। मैं थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करूं तो ये मेरी एक बेटी की प्रॉब्लम है और ऐसी बहुत सी बेटियां होंगी जिनकी ये प्रॉब्लम होगी। विवाह के सपने संजोए, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा होगा, ये प्रश्न विवाह के पहले रहा होगा। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, माता पिता का सिलेक्शन हो या अपना खुद का चयन हो, लेकिन बहुत बार पुरुष विवाह के बाद अपना रंग बदल लेता है। प्रेमी मटेरियल हस्बैंड मटेरियल में बदल जाता है। निहायत शक्की, चिड़चिड़ा, तानाशाह, हर बात पे धौंस जमाने वाला, पत्नी पे एहसान जताने वाला। बहुत सारे पतियों का तो आश्चर्य है कि खुद नौकरी नहीं करते, करना नहीं चाहते, अयोग्य हैं, मिलती नहीं, पत्नी से नौकरी भी करवाते हैं, जबरन करवाते हैं और ऊपर से धौंस भी जमाते हैं, उसको तरह तरह से प्रताड़ित भी करते हैं। मैं बहुत बार ये कहता हूं बेटा, ये बात तमाम लड़कियां नहीं समझती कि महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो महिलाओं ने नहीं दिया है। मैंने तो इतिहास खंगाल डाला है पूरा, ये पुरुषों का दिया हुआ नारा है। पुरुष स्त्री से नौकरी करवा रहा है इसलिए कि उसको कम कमाना पड़े या ना कमाना पड़े, और महिला सशक्तिकरण के नाम पर वो हाउस हस्बैंड भी होके बैठ जाना चाहता है अपने को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए। ये निकम्मेपन की चरम सीमा है। जानबूझ के उस स्त्री को जो जननी है, जो अभी मैंने कहा था कि सबको सुख देती है जग में, माँ बेटी बहन पत्नी बनकर, उस स्त्री को और निचोड़ लेना नौकरी करवा के, ये उसकी चॉइस होती है स्त्री की। उसे भी बाहर निकलना अच्छा लगता है पुरुष की तरह, उसे भी अच्छा लगता है कि वो थोड़ा खुले आसमान में उड़ सके। बस इसी इंस्टिंक्ट का फायदा पुरुष उठाता है और यहाँ तक कि उसको इतना उकसा दिया है सशक्तिकरण के नाम पर कि वो अंग प्रदर्शन में सुख महसूस करती है और इसका आनंद पुरुष ही लेता है। जब वो तमाम मॉडलिंग करती है, फिल्मों में अंग प्रदर्शन करती है, जो भी है, तो इसको महिला सशक्तिकरण का नाम पुरुष ही देता है। पुरुष ही उसको उकसाता है, पुरुष ही उसकी प्रशंसा करता है और पुरुष ही उसे चुनौती देता है कि तुम अगर कैसी एम्पावर्ड हो कि तुम ये भी नहीं कर सकती। ये सब पुरुष जगत आज भी, आफ्टर ऑल इट इज ए मैन्स वर्ल्ड, ये बिल्कुल सत्य है अभी भी, क्योंकि वही महिला को उकसा रहा है और उसको झूठी तसल्ली दे रहा है कि ये दुनिया उसकी है।
पुरुष उसको दुनिया देता ही नहीं। हाँ, कोई कहे कि वो होता कौन है देने वाला, वो छीनने वाला तो होता है, और छीनने वाला ज़्यादा ताकतवर है। जिनका विवाह हुआ है और परिवार में वो पुरुष को अगर बाय द वे झेल रही हैं किसी तरह से, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो छीनने वाला इंसान है। वो उसकी हर स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है, बच्चों के दिमाग में उसकी ख़राब इमेज बनाना चाहता है, एक बुरी माँ की इमेज बनाना चाहता है कि अच्छी मदर नहीं है और वो अच्छे डैडी हैं जो घर पे बैठे हैं, काम नहीं करते हैं, निकम्मेपन की चरम सीमा है और माँ को हर बात पे डांटते हैं, मजाक बनाते हैं, सरकाज़्म पास करते रहते हैं और कभी कभी बच्चों को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं। ऐसे महानुभाव तमाम परिवारों में पाए जाते हैं। सामान्यतः मैं सजेस्ट करता हूं जीवन प्रबंधन में कि स्त्री को चाहिए कि वो पुरुष को आकर्षित करके रखे। बड़ा ही ट्रेडिशनल सा लग सकता है मेरा ये सुझाव कुछ महिलाओं को जो एम्पावर्ड विमेन हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लेकिन मैं हर बात मनोवैज्ञानिक ढंग से कहता हूं, किसी पुरुष दंभ के चलते नहीं कहता, साइकोलॉजिकली कहता हूं। आपकी गृहस्थी है, आपका पति है, आपके बच्चे हैं, क्या बच्चों को आप प्यार नहीं देती? बच्चों को गोद में उठा के चुमकारते पुचकारते नहीं हैं? छोटे बच्चे को हम गोद में लेके कडल नहीं करते हैं? तो क्या हस्बैंड को नहीं कर सकते? बुराई क्या है इसमें? कोई आपका एम्पावरमेंट हर्ट नहीं हो रहा है ना? ना कोई आपके सशक्तिकरण को, आपके पढ़े लिखे होने को चुनौती दे रहा है। उसे प्यार करिए। वो नहीं करता, मान लो वो नहीं करता, अड़ियल है, जिद्दी है, झक्की है, पागल है, कुछ भी है, प्यार से तो बड़े बड़े पशु भी काबू में आ जाते हैं। मैं ये सजेस्ट करता हूं ज्यादातर, लेकिन आज मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। मैं यही सजेस्ट करता हूं कि हर रिश्ते की कुछ मांग होती है, आप निरपेक्ष भाव से वो मांग पूरी करिए। हो सकता है न्यूटन का तीसरा नियम लग जाए, एक्शन का रिएक्शन सामने आ जाए। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। मैं सदैव सजेस्ट करता हूं कि सुख अपने घर में ही ढूंढना है। अगर पति से नहीं मिल रहा है तो बाहर नहीं ढूंढना है। मैं अनएथिकल सजेशंस नहीं देता कभी, मेरी फितरत में नहीं है ये। तो अपने बच्चों को कैसे दे सकता हूं ये राय? लेकिन आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात मैंने घुमा फिरा के पहले भी कही है कि कोई है आपके अंदर, हां आपके अंदर कोई है जो आपसे कह रहा है, आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो आपसे कह रहा है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ए हमनवा। ये आपका ही अंदर का व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, परसोना है, जो पुकार के आपसे कह रहा है। असल में आप एक नहीं हैं, आप अनेक हैं। ये भगवान की ही प्रकृति है तो आपकी क्यों नहीं होगी? आप उनकी रचना हैं। भगवान की प्रकृति है एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। आप तो बेटा अनेक हुए पड़े हैं पहले से ही, आप अनेक हैं, आपके अंदर अनेक हैं। तो आपके अंदर का एक व्यक्ति छटपटाता है आपका साथ पाने के लिए। सामान्यतः हम उसे आपकी आत्मा कह देते हैं कि वो आपकी आत्मा है। टेक्निकली वो आत्मा नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व है, परसोना है। पर्सनैलिटी के पीछे जो गुण होता है वो परसोना होता है। वो छटपटाता है कि आप मेरा साथ दीजिए। असल में हम सब लोग अपने अपने साथ, अपने अपने व्यक्तित्व से बिछुड़े हुए हैं। हमने अपने व्यक्तित्व को अकेला छोड़ दिया है। आपने अपनी स्त्री की भूमिका में अपने को, जो आपने अपने को झोंक दिया है गृहस्थी में, तो आप बच्चों को माँ का प्यार दे रही हैं,
पति को पत्नी का प्यार दे रही हैं। अगर संयुक्त परिवार है तो आप बहू का या भाभी का स्नेह, सम्मान, प्यार सब रिश्तों में बांट रही हैं। आपने अपने को क्या दिया? इस पूरे वीडियो का जो मूल प्रश्न है, अपने को क्या दिया? What are you giving to you? अपने को सुख दिया कभी? कभी अपने को सुख दिया? बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को सुख बांटते हैं। पति की शिकायत, पत्नी से सुख नहीं मिलता। पत्नी की शिकायत, पति से सुख नहीं मिलता। बच्चे बहुत नालायक हो गए हैं, बड़े होकर बस इन्हें तो खाली अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मतलब है। माँ को तो कभी सुख देते ही नहीं है, कभी पैरों पे हाथ भी नहीं रखा कि माँ आज दर्द से कराह रही है, ज़रा पैर ही दबा देते। ऐसे बहुत शिकायतें हमने परिवारों में सुनी। हम लोग नहीं करते अपने बच्चों से ये शिकायतें, पर्टिकुलरली मैं, मेरी पत्नी, ये कभी अपेक्षाएं नहीं करते। एक दूसरे के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत बार मैं देखता हूं कि सुबह पत्नी उठी, अपने हाथ से अपने पैर दबा रही, घुटनों में दर्द होता है अपने आप। ये स्वयं को सुख देना है? किससे अपेक्षा करें? हम लोग एक दूसरे को ये सुख दे सकते हैं, देते हैं जिस समय होता है या ऐसा मौका होता है तो एक दूसरे की सेवा करते हैं। मुझे कभी ये पति का दम्भ नहीं होता कि मैं पत्नी के पैर न दबाऊं अगर उसके दर्द हो रहा है। आज से नहीं, विवाह के बाद से ही। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इस बारे में कोई ईगो नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर हम एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। यदि पति पत्नी का आलिंगन करता है और आगे की बाकी क्रियाएं करता है तो वो पत्नी को सुख दे रहा है। पत्नी पति को रेसिप्रोकेट करती है तो वो पति को सुख दे रही है। अपने को सुख कब दोगे बेटा? इस संसार में कभी सोचा कि अपने को सुख कैसे दें? जैन दर्शन का एक बहुत ही गूढ़ और छुपा हुआ फिलोसॉफिकल सजेशन है कि बिफ्रेंड योरसेल्फ, अपने आप के मित्र हो जाओ। अपने आप के मित्र हो जाओ। जब स्थितियां हद से गुजर जाएं, जब आपका साथी आपको सुख नहीं दे रहा है, जब आपका साथी आपकी केयर नहीं कर रहा है, जब आपका साथी समझने लायक नहीं है, सोचने लायक नहीं है, पशुवत आचरण कर रहा है, तो पहली बात तो उसकी कड़वी बातों को इग्नोर करना आना चाहिए। आप हर्ट इसलिए होते हैं कि वो हर्ट कर रहा है और आप हर्ट हो रहे हैं। ये एक चक्र है, एक साइकिल है। आप हर्ट हो रहे हैं तो उसे और मज़ा आ रहा है, वो सैडिस्टिक है, और मज़ा आ रहा है। आराम से लेटे हुए महानुभाव जो नौकरी तक नहीं करते और जिन्हें नौकरी करने की कोई चाह नहीं है, पता नहीं इस संसार में ऐसे लोगों का काम कैसे चल जाता है। भाई मेरा तो नहीं चलता, भले ही 66 की उम्र हो गई, मेरी इच्छा तो ये रहती है कि मैं अर्निंग करता रहूं इतनी कम से कम कि जो मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। वृद्धावस्था में तो दवाइयों का ही खर्च बहुत हो जाता है, ऊपर से मेरे गैजेट्स के शौक हैं थोड़े से लेकिन कुछ लोग हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। पति हैं तो पत्नियों पे डिपेंड करते हैं। मुझे याद है एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा, क्लास में पढ़ती थी मेरी शिष्या, उसने क्लास खत्म हुआ तो बोली सर आपसे 1 मिनट एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी। मैंने कहा बोलो। करते थे बच्चे हमेशा कुछ न कुछ क्लास के बाद पूछताछ की जाते थे। लड़कियों को पहले कहा जाता था कि पहले वो पूछें और निकल जाएं, तब लड़के पूछें। ये उसूल हमेशा रहा। तो उसने पूछा, उसने कहा थोड़ी पर्सनल है। कोई बात नहीं भाई, बाकी लोग कान बंद कर लो उसने कहा नहीं इतनी भी पर्सनल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पर्सनल है। सर आप मुझे 1200 रुपये दे सकते हैं उधार, मैं कल परसों नरसों 4-5 दिन में दे दूंगी आपको किसी न किसी तरह। मैंने कहा किसी न किसी तरह, पहली बात तो ये, मैं दे रहा हूं, लेकिन तुमने ऐसे खर्चे क्यों पाले
कि जो तुम्हें अभी ये श्योर नहीं है कि तुम दे पाओगी कि नहीं दे पाओगी। उसने कहा कि सर सच बात यह है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर डिपेंड करता है, वो मुझसे पैसों की डिमांड करता है। मैंने कहा पहली बात तो तुम्हारी यही गलती है कि बॉयफ्रेंड है क्यों तुम्हारे, चलो है तो तुम उसे क्यों पाल रही हो, वो पैरासाइट है, कीड़ा मकोड़ा है, तुमसे भोजन ग्रहण कर रहा है। मैंने कहा मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन तुम पछताओगी। मैंने उसको पैसे दिए और उसने ईमानदारी से 3 दिन 4 दिन बाद वापस भी कर दिए। उस वापस करने के लिए उसने माता पिता से क्या क्या झूठ बोला होगा या किस तरह से वो पैसे आए होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि उसने और कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं की थी तो मैं खोद के पूछता नहीं हूं किसी से। बात आई गई हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ गड़ गई। यहाँ गाजियाबाद मैंने एक रिवाज देखा है कि बहुत निकम्मे लड़के बहुत योग्य लड़कियों को, बहुत ही बदसूरत लड़के बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं और उनके खर्चों पे पल रहे हैं। ये मैंने यहाँ बहुत ऑब्जर्व किया है। जोड़ियाँ टहलती दिखाई दे जाती हैं रात में, इवन रात को 11-12 बजे भी निकलने पर लड़के लड़कियों की जोड़े दिखाई देते हैं। पहले मैं जैसे बहुत निकलता बैठता था, सरकारी नौकरी में था तब तो और बहुत कुछ दिखाई देता था, दिन रात की नौकरी थी, तो अक्सर ऐसे जोड़े टहलते दिखते हैं। उन जोड़ों में इनवेरिएबली लड़के शक्ल से बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाले एकदम शक्ल से लगते हैं कि इसको कोई इसकी हैसियत नहीं है और न ये बिल्कुल इस लड़की के साथ कॉम्पेटेबल है। कैसी जोड़ी बनी है, हूर लंगूर के हाथ में लग गई है, बिल्कुल साफ साफ ये लगता है। ये मुझे बहुत दिनों से यहाँ का ऑब्जर्वेशन रहा है, शायद इसलिए कि मैंने और सिटीज़ में ये ऑब्जर्वेशंस नहीं कर पाए होंगे, वहाँ भी हालात यही होंगे। तो ये जो निकम्मे पुरुष हैं जो महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर इंस्टिगेट करते हैं कि जाओ कमाओ, कुछ लोग तो श्रूड हैं, चालाक हैं, बदमाश हैं, जो ये करते हैं कि उन्हें उकसा देते हैं और प्रशंसा करके उकसाते हैं कि तुम क्या नहीं कर सकती, महिलाएं तो आज चांद तारों पे जा रही हैं, महिलाएं तो आज ये कर रही हैं, हमारी बीवी किसी से कम थोड़ी है। एक तो ये टाइप के लोग हैं। एक ये हैं जो पत्नी को अपमानित करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उससे बाध्य कर देते हैं। घर में जब कोई पैसा ही नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से आएगा, बच्चे पैदा करने में ये सबसे आगे रहते हैं। इसके बाद पत्नी से सारे संबंध भले ही तोड़ लें, सेक्सुअल रिलेशंस बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत निकम्मे और बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। हो सकता है आज हमारे सब्सक्राइबर की संख्या कुछ घट जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये तो पुरुषों को उठपटांग कहे जा रहे हैं। मैं तो दोनों कहता हूँ, खरी खरी सुनाता हूँ दोनों को ही। आज मेरा मूड पुरुषों को सुनाने का है, उन पुरुषों को, नेचुरली सभी को नहीं, उनको जो ऐसे हैं। तो अपने को उस कैटेगरी में आप क्यों मान रहे हैं? अगर आप बाय द वे उस कैटेगरी में हैं तो सुधर जाइए। स्त्री बराबरी की चीज़ है, कोई ये थोड़ी चीज़ कहने का मतलब मेरा ये नहीं होता कि वो वस्तु है, ये एक कहावत के तौर पर कही जाती है बात। उस हिसाब से आप भी चीज़ हैं, वो भी चीज़ है। तो वो ये वाली बात नहीं है कि उसको कोई कमोडिफिकेशन, कमोडिटी बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बिंदी वाली बहन जी के लिए हमने कही ये बात। कभी कभी बड़ी बिंदी वाली बहन जी भी सुन लेती हैं तो वो ये ना कहें कि ये तो महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, उसको चीज़ कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने शायद वो गाना नहीं सुना होगा जिसमें कि वो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त कह के गाना गाया जाता है। उस गाने को ना रुकवा पाई वो, उस गाने को बैन करवा देती तो मैं बड़ा प्रसन्न होता। मुझे वो गाना सुन के बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। स्त्री को इस तरह से चित्रित करना, अमिताभ बच्चन जो महानायक हैं, जब वो कुड़ी पटाखा गाते हैं तो मुझे बहुत भद्दे लगते हैं, बहुत भद्दे लगते हैं मुझे। भले ही वो लिखी किसी और ने गाना और वो कंपोज किसी और ने किया और डायरेक्टर कोई और वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे बहुत भद्दे लगते हैं ऐसे में। बहरहाल आप अपने अंदर सुख ढूंढिए, अपना नौकरी करिए शान से, अपने बच्चों को स्नेह दीजिए, बच्चों को प्यार ऐसा ज़रूर दीजिए कि पिता आपके खिलाफ भड़का ना पाए, उनके यानी आपके पति। अपने पति को अनावश्यक भाव देना बंद करिए।
मैं सजेस्ट करता हूं कई बार कि थोड़ा सा उन्हें आकर्षित करिए। मुझे लगता है असल में जब स्त्री कोई अगर अपनी समस्या बताती है तो मुझे लगता है कि उस स्त्री को ये लगता है कि पति से उसे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जो मिल नहीं रहा है। तब मैं ये राय देता हूं कि थोड़ा आप भी उसे आकर्षित करिए। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आकर्षित करिए। स्त्री में बहुत ताकत है इस बात के लिए, आकर्षित करने के लिए। पुरुष चाहे लाख उछल कूद कर ले, लेकिन वो उतना आकर्षित नहीं कर सकता स्त्री को जितना स्त्री जरा से एक मूव में, थोड़े से में आकर्षित कर ले जाती है। हालांकि मुझे लड़कियों ने ये बताया है कि वो पुरुषों से एक सेकंड में आकर्षित होती हैं और वो कुछ ऐसे जबरदस्त मूव होते हैं पुरुषों के जिनसे वो आकर्षित होती हैं। हाँ, मैंने भी विचार किया तो मैंने कहा हाँ, होता होगा। अब मैं स्त्री की तरह तो सोच नहीं सकता, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पुरुषों की तो पोल खोल ही देता हूं मैं। घर का भेदी लंका ढाए बता ही देता हूं कि पुरुष कहाँ आकर्षित हो जाता है। तो ये तो एक हल्की सी जुम्बिश में ही आकर्षित हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आकर्षित करिए उन्हें। अगर आपकी चाहत है उनसे सेक्सुअल अटेंशन पाने की, या मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूं, तो अटेंशन पाने की, तो फिर थोड़ा आकर्षित करिए। लेकिन अगर वो बातें खत्म हो चुकी हैं, आपके बीच में वो संबंध नहीं हैं, रिइंस्टेट अब हो नहीं सकते, मुश्किल है रिइंस्टेट होना, आपको लगता है, तो आप उन्हें दुत्कारिए मत, उनसे लड़िए मत। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया तो धुएं की तो मैं राय नहीं देता, मतलब स्मोकिंग की, लेकिन ये धुएं का मतलब है कि अब मुस्कुराहट, अपनी मुस्कुराहट से आप अपने आप में प्रसन्न रहिए। मेरे कहने पे एक बार ये एक्सपेरिमेंट करिए कि आप शीशे में अपने को जब देखें तो आप मुस्कुरा के ही देखते हैं। जब फोटो खींचने के लिए लोग खड़े होते हैं तो चीज कहते हैं या कुछ भी कहने लगे हैं आजकल, लेकिन इस तरह की बातें कहते हैं कि आपका चेहरा मुस्कुराने वाली स्टाइल में आ जाए। लेकिन क्या आप काम करते हुए, पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, ऑफिस में वर्क करते हुए, अन्य काम करते हुए या तैयार होते हुए, क्या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है? मेरे ख्याल से नहीं रहती है। अगर रहती तो कोई समस्या ही ना होती, तो आपने मुझसे समस्या शेयर ना की होती। आज जो मैंने समस्या डिस्कस की है, जो मेरे आनंद लाइफ जो पेड बैच है, 5100 रुपये गुरु दक्षिणा का जो बैच है, उस बैच की एक छात्रा ने ये समस्या शेयर की। तो मैंने इसको फ्री चैनल पे इसलिए दिया कि मैं इस तरह की समस्याओं पर, मैंने उसके 10 ऑडियो सुने और खुद भी 10 ऑडियो बनाकर उसको मैंने पर्सनल रिप्लाई किया। लेकिन ये रिप्लाई मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं, क्योंकि और बेटियों की भी समस्याएं होंगी और सभी लोग आनंद लाइफ पर नहीं हैं। आनंद लाइफ जो बैच है हमारा, उसमें 200 वीडियो तो इसी चैनल के फ्री दिए गए हैं। मतलब इस चैनल के जो हिडन वीडियो हैं, कुछ वीडियोस को मैंने हाइड कर दिया, वो वीडियो आनंद लाइफ बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। उसके अलावा मैं निर्देश भी देता हूं, जीवन दिनचर्या शुरू करने के तौर तरीके भी बताता हूं, हर एक की समस्याएं सुनता हूं। अभी सबकी मैंने सुनी नहीं है, सुन रहा हूं, धीरे धीरे सबको बताऊंगा। निश्चित रूप से समय लगता है हर चीज में। उन समस्याओं को वीडियोस में शामिल करूंगा, वो सब बताऊंगा। तो आज मैंने ये इसीलिए पब्लिक फोरम पे ये बात बताई है कि ये समस्या तमाम बेटियों की है। तो ऐसे में आप आत्मनिमग्न हो जाइए। आत्मनिमग्न का मतलब है सबमर्ज्ड इन योरसेल्फ। एक जगह ओशो ने कहा कि हम पूरी दुनिया, पूरे जिंदगी भर यही देखते रहते हैं कि उससे मुझे सुख नहीं मिला, उससे मुझे ये नहीं मिला, उससे मुझे वो नहीं मिला। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमसे हमें क्या मिला, मुझसे मुझे क्या मिला। मैंने APLM चैनल पे जो योग सिखाने की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने जो योग सिखाने में एक चीज बताई है, अंग न्यास करना। दाहिने हाथ से
बाईं भुजा को स्पर्श करना और बाएं हाथ से दाहिनी भुजा को स्पर्श करना, अपने सीने के मध्य भाग को स्पर्श करना या अपने मस्तक को स्पर्श करना, ये सब बातें बताई हैं। ये मेरा ही आविष्कार है। जब हम अपने शरीर को स्पर्श करते हैं तो आज तक हम कभी ये सोचते ही नहीं, हम यानी हम सभी लोग, कि अपने को स्पर्श करने में भी बहुत अच्छा लगता है, स्वयं को स्पर्श करने में। अंगन्यास जो है इस तरह होना चाहिए कि वो अंग हमारे खुले हों। जैसे बाहों को स्पर्श करें तो बाहें खुली हों, इस तरह से हम स्पर्श करें। गले के नीचे के हिस्से को हम स्पर्श करें। हवन में होता है, हवन की परंपरा ये है, जब हवन होता है तो हवन की राख जो है लगाई जाती है, तो गले के नीचे के हिस्से पर, बाहुमूल पर, यानी बाह जहां से प्रारंभ होती है उस जगह पर, ये अंगन्यास ही है। तो ये अपना स्पर्श अपने आप को देना, अपने मस्तक पर अपने उंगलियों का स्पर्श देना, जैसे कि स्वयं को रेकी शक्ति प्रदान करना हो। हमारा शरीर खुद हमें सुख दे सकता है, ईश्वर ने बनाया है ऐसा। बहुत अजीब बात है, लोग नहीं जानते इस बात को। और ये कोई नार्सिसिज्म नहीं है। अब मैं नार्सिसिज्म नहीं बताऊंगा, पहले वीडियोस में बता चुका हूं। बस इतना समझ लो कि आत्मरति टाइप की चीज, अपने आप से आकर्षित होना, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करना। हाँ, करिए अपने आप से प्यार, जरूरी है। नार्सिसिस्ट होना एक थोड़ी मनोवैज्ञानिक बात हो जाती है, वो नार्सिसिस्ट होने की जरूरत नहीं है और कोई कहने से होता भी नहीं है। लेकिन अपने आप में आनंद खोजिए, अपने आप में आनंद खोजिए। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप में आनंद खोजें। होता है जब आप छोटे बच्चे होते हैं, सर्दी के दिन है, रजाई में गठरी बन के लेट जाते हैं, चेहरे पे कितनी बच्चों की मुस्कुराहट होती है। जिस मुस्कुराहट को हम जीवन भर तरसते हैं वो किसी बच्चे में मिलती है हमें। वो जब लेटा होता है, सो रहा होता है, सोने की एक्टिंग कर रहा होता है कभी कभी माँ बाप को दिखाने के लिए, कितना प्रसन्न होता है। कुंडली मार के लेटा होता है एकदम, बिल्कुल घुटने सिकोड़ के एकदम। उस वक्त उसे अपने शरीर का आनंद खुद को मिल रहा होता है। हम बचपन की बात भूल जाते हैं, दूसरों के शरीर से आनंद खोजते हैं। पत्नी है तो पति से आनंद चाहिए, पति है तो पति से चाहिए। सुख की बात हो रही है, आनंद की बात तो है ही नहीं है। सुख खोज रहे हैं, हर एक से सुख खोज रहे हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो हमें सुख मिल रहा है। ये सबसे अलग अलग सुख हम खोजते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों का सुख हम दूसरों से खोज रहे हैं। ये वाली अगरबत्ती अच्छी नहीं है, ये वाली परफ्यूम तो अरे बेकार है बिल्कुल, इससे वो सुख नहीं मिला हमें, ये हम खोज रहे हैं। अपने शरीर के अंदर की गंध, अंदर का नाद, अनहद नाद अनुभव नहीं किया अभी। होता है कभी कभी अपने शरीर के अंदर से, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हफ्ता भर नहीं नहाते हैं। मैं तो ये सिद्धांत का मानने वाला हूं कि प्रतिदिन सुबह उठ के एकदम स्नान ध्यान करके तैयार हो जाना चाहिए। अंदर की गंध है ये, ब्रह्म गंध है ये। हमारे अंदर जो ब्रह्म है आत्मा के स्वरूप में, ऐसी पूत गंध, पूत माने पवित्र होता है, पावन, पावन गंध उत्पन्न करता है। ये तभी अनुभव होती है जब आप शुद्ध सात्विक विचारों के होते हैं। ऐसा संगीत पैदा करता है, अनहद नाद है वो, एकदम ईश्वरीय संगीत है। ऐसा स्वाद उत्पन्न करता है, सूखी रोटी चबाइए। केमिस्ट्री में तो उसका स्पष्टीकरण है कि स्टार्च जो है वो उसमें जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इसलिए वो मीठी लगने लगती है जब उसे चबाते हैं। ये कोलाइडल फॉर्मेशन का एक तरीका है, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है हमारे अंदर सलाइवा से, तो वो मीठी होती है। एंजाइम्स अपना एक्शन करते हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री में न जाकर, असल में तो मेरी तो रग रग में केमिस्ट्री है, मजबूरी है, रसायन का ही है, मूल रूप से व्यक्ति तो रसायन विज्ञान का ही हूँ। तो हम ये देखें कि वो हमें सूखी रोटी चबाने में भी जो स्वाद मिलता है, ये भी ब्रह्म का दिया हुआ स्वाद है। आखिर ये केमिकल रिएक्शंस उस परम ब्रह्म के ही तो बनाए हुए हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज में न टूट के अगर वो एनिलीन में
और एल्डिहाइड में टूटता तो क्या होता? ऐसी चीज होती स्टार्च कि उससे एनिलीन बनती और स्टार्च एल्डिहाइड बनता, तो हम थू करते फिरते, होता है ना। तो ये परम ब्रह्म ने हमारे अंदर सब कुछ दिया हुआ है, महसूस करने की बात। अंतिम बात इस वीडियो की, अपने मित्र हो जाइए, अपने में सिमट जाइए, मुस्करा के जिंदगी जिए। मुस्कराइए कि आज आपको एक नया दोस्त मिला है। आप खुद अपने दोस्त, आप खुद हैं। अपने मित्र स्वयं बनिए, मित्र बनाइए, उनको दिल से मत लगाइए, जिंदगी में शामिल मत करिए। मित्र का मतलब है एक्वाइंटी, परिचित, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा उन्हें अपने जीवन में इंटरफेयर मत करने दीजिए। सभी लोगों से अपना दर्द साझा मत करिए, लोग मजाक बनाते हैं। लोगों की ज़्यादा सहानुभूति पाने की इच्छा न रखिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, उसी परम ब्रह्म, उसी माँ शुभ्रांगिनी के पुत्र पुत्री हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। जो इररिपेयरेबल हो गया हो संबंध, अगर वो रिपेयर हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो यथास्थिति में छोड़ दीजिए। त्यागिए भी नहीं, रहना साथ जरूरी है तो रहिए, लेकिन उसके लिए चिंता करना बंद कर दीजिए। अपना एनहांसमेंट करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आकर्षक लगने के लिए बहुत ज़्यादा जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सजेस्ट किया था, शुरू मैंने यही सजेस्ट किया कि थोड़ा और आकर्षक लगिए। मैं अक्सर लड़के लड़कियों को ये सजेशन देता रहा हूँ कि आपकी अगर दाम्पत्य में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपना आकर्षण बढ़ाइए। आकर्षण बढ़ाएंगे तो अगला पक्ष आपको जो है ज़्यादा लाइक करेगा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मामला इतना बढ़ चुका है कि हस्बैंड देखना ही नहीं चाहता और आपको महसूस ही नहीं करना चाहता, लेट हिम गो टू ... अपने में मस्त रहिए, जिंदगी शान से जिए, आन बान शान से, और दिखा दो उसको कि तुम काहिलों की तरह पड़े रहो घर में, मैं तो अपनी जिंदगी जीऊंगी और शान से जीऊंगी। गॉड ब्लेस यू।